बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज हम बनाने वाले हैं तवा बोटी और बहुत मज़े की ये बनती है। 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत मज़े की ये बनती है। तो सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है, वो देख लेते हैं। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मैं बीफ की बना रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल बाइट साइज़ में बना लेना है। तिक्के की बोटियाँ बना लेनी है, छोटी छोटी। ज़्यादा बड़ी हमें इसके अंदर नहीं रखनी, क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं तो फिर वो गलने में भी टाइम लेगी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून क्रश्ड ग्रीन चिल्लीज़। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर। अगर आप लोगों के पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप लोग कच्चा पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। और अगर वो भी नहीं है तो आप मीट टेंडराइज़र भी डाल सकते हैं, जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर नमक होता है, तो आप लोगों ने नमक का ख्याल रखना है। तो आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करना है। वैसे कचरी पाउडर जो है वो कबाब और टिक्कों के लिए बेस्ट रहता है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे हम। नमक ½ टी स्पून या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक। दही लिया है मैंने 1/3 कप। याद रखिएगा कि दही के अंदर पानी ज़्यादा ना हो और वो अच्छी तरह फिटा हुआ हो। भुना कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। ये सब चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसकी मैरिनेशन करनी है आप लोगों ने। दही जो मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून बड़े बड़े डाले हैं। अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, बोटियों के साथ मसाला अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए आप इसको मैरिनेट करके रख दें, तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा और फिर ये गलने में भी टाइम नहीं लेगा। 10 मिनट में फिर ये तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कचरी पाउडर फिर कम डालिएगा। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैं इसको 30 मिनट रख के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये 30 मिनट हो गए हैं। अब हमने तवा लेना है। आप फ्राइंग पैन भी ले सकते हैं, किसी भी पैन में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप तवे पे ही बनाएं। तो ये देखें 30 मिनट्स बाद मसाला कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया है। मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है। कम ऑयल डलता है तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऑयल ऐड कर सकते हैं। सारा मैरिनेट किया हुआ मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे और मसाला रहने नहीं देना, वो भी इसी के अंदर ऐड कर देना है। तो ये मैंने सारी ऐड कर दी हैं। इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर से खुद ही पानी रिलीज़ हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए और टेंडर हो जाए। तो ये देखें 5 मिनट ही गुजरे थे, तो इसके अंदर आप पानी देख सकते हैं। क्वांटिटी खुद ब खुद इतनी बढ़ गई है और मैंने अभी इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। अब मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल हल्का हल्का हम इसको चलाएंगे और आप थोड़ी सी आंच तेज़ करके और इस पानी को खुश्क करेंगे। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारी तवा जो बोटी है वो तैयार हो जाएगी। इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है, आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर कवर होके भी रख दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। ये पानी बिल्कुल ड्राई होने पर आ गया है और जो मीट है वो भी अच्छे से गल गई हैं बोटियाँ। तो आप लोगों ने भी
ख़्याल रखना है कि बोटियाँ जो हैं वो बाइट साइज़ होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी। तो अगर आप चाहें तो इतना ही रहने दें पानी, मैं लेकिन बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, इस टाइम पे आप उतार भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी जूसी है, ड्राई होने के बाद भी ये बिल्कुल जूसी है। तो अब ये तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देख लें मैं क्या कर रही हूँ। बीच में हमें एक रखनी है एलुमिनियम फॉइल, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैं बीच में एलुमिनियम फॉइल रखूँगी। आप कोई भी स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम कोयले रख देंगे, जो मैंने काफ़ी देर पहले ही इसको जलने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से धुआं आ जाए, और कवर करके रख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं 2-3 मिनट बाद ये इस तरह से हो गया था। जब धुआं कम हो गया तो मैंने ये निकाल लिया, और जो ये बीफ बोटी है ये तैयार है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग इसको रायते के साथ और प्याज के साथ इसको सर्व करें, बहुत मज़े की बनती है, और ये टिक्कों से ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप लोग ट्राई करके मुझे पिक्चर्स भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।